उपस्थित सभी भक्तजनों को तो आज की संगोष्ठी का विषय है सनातन धर्म की प्रासंगिकता को रखा गया है। पहले हम लोग सनातन समझ लें, सनातन क्या है। यह शब्द वेद में भी है, महाभारत में भी है, रामायण में भी है। तमाम जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनके शब्द का वर्णन है। तो यह शब्द बताता है सत्य की सनातन, जो सत्य है वही सनातन है। हम पुराण कहते हैं सत्य स्वरूपम सत्यम सत्य निजम सनातन सत्य धर्म सत्य सत्य बोलम मानते हैं। परमात्मा है वो सत्य है, जो अस्तित्व है ये सत्य है, और यह जो अस्तित्व है यह सदा रहने वाला है, समाधान है। और ऐसे अस्तित्व को मैं सबके नमन करता हूँ। सनातन शब्द सबसे बड़ा है, सब बात होता है जो है अस्तित्व का मानना है, और तत्का होता है वह अपनी परमात्मा, वह परमात्मा और परमेश्वर ये दोनों और यह प्रकृति ये सब मिलकर के एक सनातन होते हैं। हम धर्म के विषय में मनु महाराज कहते हैं, हम लोग सुनते हैं, हम लोग स्वामी ने कहा है धर्म क्या है, कहते हैं समाज से शौचम विद्या और संकल्प अर्थात क्षमा करना, मन करना अपनी दुख प्रवृत्तियों का, और चोरी नहीं करना, और साफ सुथरा रहना, और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना, और सत्य वचन करना, सत्य का समर्थन करना, और अक्रोध विरोध नहीं करना। ये जो है धर्म के लक्षण है। धर्म क्या है? खाने के तीन धर्म है जो उद्धार करने योग्य है, वह धर्म। और धर्म करने योग्य क्या है? ही धर्म करने योग्य है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कि हम अधर्म है। उसके वास्तविक विज्ञान को समझें, उसके वास्तविक रहस्य को समझें, और फिर उसके प्रति श्रद्धाभाव से रहें। क्योंकि सनातन धर्म मानता है कि यह पूरा अस्तित्व है, यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो कण में परमात्मा है, और जो स्थान है वह भी परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय और कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। तो सर्वेश्वरवाद की बात सनातन धर्म में बताई गई है, और इसमें महाभारत में सनातन धर्म के विषय में बताते हैं कि ऐसे धर्मों मांस त्यागो दान भूत ब्रह्मचर्य तथा सत्य नोष वह धर्म जो महात्याग की बात करता है, वह धर्म जो दान की बात करता है, दान देने की बात करता है, वह धर्म जो सभी प्राणियों के ऊपर दया करने की बात करता है, जो ब्रह्मचर्य की बात करता है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण की बात करता है, वह धर्म जो शक्ति की बात करता है, वह धर्म जो करुणा की बात करता है, और वह धर्म जो श्रेष्ठ जो धारण करने की बात करता है, क्षमा की बात करता है,
वह धर्म ही सनातन धर्म है। तो ऐसे सनातन धर्म को नमन करते हैं। अब दुनिया के तमाम जितने भी मजहब पंथ हैं, कोई भी सनातन धर्म के समक्ष सैद्धांतिक अर्थ में नहीं मिल सकता, क्योंकि वे किसी न किसी रूप से बुरा ग्रही होते हैं, कहीं कहीं असहिष्णुता में होते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बातों के मानने वाले से मान देंगे, लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं। यहाँ तो सभी का आदर है, सबकी पूजा का विधान और सनातन धर्म बेहतर पर विश्वास करता है। इसी वजह कहता है कि मेरी बात मान लो, कहता है तुम तर्क करो, परीक्षण करो, तुम जांच करो, तुम प्रयोग करो और उसे प्रमाणित होता है, सिद्ध होता है, वही मानने योग्य है। तो आज जो प्रासंगिकता है इसीलिए है सनातन धर्म की अवस्था प्रासंगिकता रहती है और इसी की प्रासंगिकता है। इससे कनेक्शन भी हो क्या बस इसी का बाकी सब इधर का लाइन से और ये समाज से इधर का बस जनरेटर से लूट खसोट धोखाधड़ी छल कपट इन्हीं चीजों को प्रश्रय देते हैं, हिंसा को प्रश्रय देते हैं, जिससे पूरी दुनिया में मारकाट मची हुई है। तो आप देख रहे दुनिया में कितने युद्ध हो रहे हैं, वो इसीलिए हमारे लोग और क्रोध इन सबको जो प्रश्रय देते हैं, तो उनके कारण ही यह सब हो रहा है। अच्छी में इतना ज्यादा कहाँ से आया? क्योंकि प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, प्रकृति को गुलाम बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा होती है, पेड़ पौधे नदी नाले सभी की पूजा होती है। इसका मतलब है कि सनातन धर्म श्रद्धा सिखाता है, चाहे जो भी प्राणी है और जिसको नदी तक वो कहते हैं, सूरज चांद सभी की आराधना करते हैं, क्योंकि सभी के संतुलन से ही जीवन चलता है। तो सनातन धर्म संतुलित जीवन जीने को बताता है। भगवान बुद्ध ने भी सनातन धर्म के विषय में कहा है, ना वैरिणा समन्वीर उदासन और समन्वी ऐश भगो स्मरण। कहते हैं कि वैद से वैद कभी शांत नहीं होता, सदैव अवैध से ही शांत होता है और यही धर्म सनातन है। तो हमारे देश की परंपरा रही है, भारतवर्ष की परंपरा रही है। इस परंपरा को सभी को अंत में स्वीकार करना होगा और अंगीकार करना होगा। यहाँ की जो विद्या है वो पूरे विश्व में प्रचलित हो रही है। यहाँ के मुस्लिम देश और ईसाई देश भी मना रहे हैं, योग दिवस मना रहे हैं। मोदी जी का बहुत बड़ा काम रहा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस को पूरे विश्व में लागू करवाया। यहाँ हमारे बहुत सारे साधु संत हैं जो ध्यान करा रहे हैं विदेशों में, और जो दूसरे मतों के लोग हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है। तो ध्यान साधना हो, चाहे योग ध्यान हो, चाहे कर्म योग की बात है, तो निष्काम भाव से कर्म करना है, चाहे किसी भी क्षेत्र में आते हैं, तो निष्काम भाव से कर्म करने का सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही बताता है। इस सनातन धर्म की इसलिए निहायत आवश्यकता है पूरे विश्व को। विश्व को मानव जाति को बचाना है तो सभी सनातन धर्म ही बचा सकता है, अन्य कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए सनातन की प्रासंगिकता ही सिद्ध होती है, क्योंकि अन्य तो सिर्फ अपने मतवाद को बना रहे हैं और तर्क को खंड करते हैं। यहाँ तक कहते हैं तर्क करोगे तो तुम मत से बाहर हो गए, तुम काफी हो गए, बात दे रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ पर तर्क को कुशल किया जाता है। जहाँ तर्क कुशल किया जाता है वहाँ विज्ञान नहीं रहता। विज्ञान और जहाँ विज्ञान नहीं रहेगा वहाँ गरीबी आनी ही आनी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण ही जो है गरीबी होती है। तो समाज का विकास करना है तो विज्ञान का विकास करना होगा, और विज्ञान का विकास करना है तो तर्क का विकास करना होगा, तर्क को प्रश्रय देना होगा, और यह सनातन धर्म ही देता है। वेद में जो अश्वमंडल है उसका 129 सूत्र है, और उसमें नासनीय सूत्र कहते हैं।
विश्व पहले कैसा था, यहाँ किस तरह की अवस्थाएं थी और फिर कैसे कैसे क्रमशः जो यह विकसित होता चला गया है। तो नासिक सूत्र पढ़िए और उसके बाद देखिए आपको अभी इतना समय नहीं उसके विषय में विस्तार से एक यह बताना चाहता हूँ कि विज्ञान सम्मत सनातन धर्म है। यहाँ पर आयुर्वेद का विकास हुआ, जड़ी बूटियों का विकास हुआ, जिससे उनके परमेश्वर का विकास हुआ, जिससे आयुर्वेद दवाएं बनी जो कि बहुत ही लाभकारी रही है। लेकिन किसी भयंकर के बाद आयुर्वेद को दबाने की कोशिश हो रही है, परंतु यहाँ पे लोगों को चाहिए कि आयुर्वेद को जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिशों को नाकाम करें, क्योंकि हमें सस्ती और प्रभावी दवाएं चाहिए, ये दवाएं चाहिए जो हमारे शरीर को नुकसान न करती हो, वैसी दवाओं की जरूरत है। और ये सनातन धर्म ने विकसित किया है। तो हम लोग के सनातन धर्म में और बहुत सारी चीजें विकसित किया है। यहाँ पर तो रॉकेट साइंस भी था और वायुयान भी था और जहाज भी थे। इन सबका वर्णन पूरे वैज्ञानिक से सनातन धर्म के कल्पन में ज्ञान दिया गया है। तो सनातन धर्म की आवश्यकता उस समय भी आज भी है। और इसका मुख्य श्रेय यह है कि सनातन धर्म कभी मानने की बात नहीं करता है। तो यह समझिए कि हमारे यहाँ मानने की बात है, प्रयोग करने की बात है, विज्ञान की बात है। तो हम लोग सिर्फ वैज्ञानिक को दिख रहे हैं, कभी हम धर्म नहीं है जो हम धर्म नहीं है, जो आखंड में जीते हैं, जो विश्वासों में जीते हैं, वे समाज को पीछे जाते हैं, पेट्रोमेटिक और हैं। तो सनातन धर्म जो है वो सकारात्मक विचार लेकर के आगे चलता है और कभी नहीं करता है कि हमें जो नहीं मानता है उसे मार देंगे, उसको बहिष्कार करेंगे, ऐसा नहीं। लगातार बात विचार होना चाहिए और बात विचार होने के बाद जो बात सही है उसको मानिए। यहाँ पर ईश्वर को क्या कहा गया है, सनातन धर्म में ईश्वर को अनंत स्वरूप कहा गया है, अनंत स्वरूप ईश्वर है। तो इस अनंत स्वरूप को ही आज विज्ञान भी मान रहा है कि नहीं जो अस्तित्व है या अनंत है और उस समय को ही हम विश्वास करते हैं। तो इस तरह से आज के विज्ञान के हिसाब से और आज के समाज के हिसाब से यह सनातन धर्म है बहुत विकास से विकसित होता है। और इसी हम कहेंगे कि सनातन धर्म की जय है।